श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है चैत्र नवरात्रि का बुधवार का दिन और बुधवार के दिन पड़ रही है तृतीया तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 21 चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आपकी मनोकामना चाहे धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी विशेष मनोकामना है, इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, तो बस आपको 21 चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 21 चावल के दाने। अब जो आप 21 चावल के दाने लोगे ना, वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों, आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध और 1 लोटा जल आपको स्टील के पात्र में लेना है। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो स्टील के लोटे में जल है ना, वो थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको समर्पित करना है। थोड़ा सा जल आपको बचाना है। अब इस जल में आपके पास जो 21 चावल के दाने हैं, वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए इसी लोटे के जल में डाल देने हैं। अब जो कच्चा दूध है, वो भी आपको लोटे के जल में डाल देना है। इस लोटे को हाथ में उठाना है, भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी विशेष मनोकामना बोलिए, चाहे आपकी मनोकामना धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपकी विशेष मनोकामना बोलिए। इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को यदि आप करते हो, तो जो भी आपकी विशेष मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, या फिर आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 9 या 7 चने की दाल लेनी है आपको। अब जो आप चने की दाल लोगे ना, वो खंडित नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपको लेना है एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और 1 लोटा जल आपको तांबे के पात्र में लेना है। अब आप इस उपाय को भी सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो चने की दाल है, वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है पानी डालकर, और जो आपके पास एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है, वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। अब आपको चने की दाल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देनी है। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है, जिसमें आपने गुड़ का टुकड़ा डाला है, वो आपको अपने हाथ में लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। हे महादेव, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन की कमी ना हो, और माता लक्ष्मी हमेशा हमारे घर में वास करे। तो आपको ऐसी मनोकामना विनती करते हुए आपको इस लोटे का जल जो है शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप बुधवार के दिन करते हो, तो जो भी आपकी विशेष मनोकामना होगी, जो भी आपके जीवन की धन की समस्या होगी, वो समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्री। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना, वो कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों, इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है, वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे आपको समर्पित करना है। उसके बाद जो आपके पास एक
बेलपत्र है वो आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसका नाम बोलोगे, गोत्र बोलोगे और इस बेलपत्र को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करके औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर जानी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ही चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को कर लेते हो तो जो भी उसकी रोग बीमारी होगी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपका कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, या फिर आप नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेने हैं मात्र 2 कनेर के फूल। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास 2 कनेर के फूल हैं ना, 2 कनेर के फूलों को आपको अपने हाथ में रखना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरा ये कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप ऐसी कृपा करें कि मेरा कार्य पूर्ण हो जाए। या फिर आपको नौकरी नहीं लग पा रही है तो आप नौकरी के लिए प्रार्थना करोगे और इन 2 कनेर के फूलों को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए आपको समर्पित कर देना है। बस दोस्तों आपको छोटा सा उपाय करना है, फिर आपको इस उपाय को करके अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपका कार्य अटका हुआ है वो आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा, नौकरी आपको 100% लग जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको बुधवार के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखना।